बांसुरी स्वराज जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। मैं बांसुरी जी से प्रार्थना करूंगा कि एक दफा इन सबका अभिनंदन स्वीकार करें, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। बांसुरी जी आके आप सब पे फूल वर्षा करेंगी और हमने सोचा कि क्यों ना बांसुरी जी आप सबका अभिनंदन करें। पंजाबी बाग, जयदेव पार्क, भगवान दास नगर, अशोका पार्क, पंजाब गार्डन, आइए ना यार, नहीं खड़े हुए, आपकी तरफ से ये स्वागत है। पूरा वैश्य समाज पूरे हृदय से समर्थन करते हैं। एक बार जोर से हाथ उठा करके बांसुरी जी के समर्थन में तालियां बजा करके जोर से अपना समर्थन दे, जोर से एक बार। धन्यवाद। अब मैं बांसुरी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, वो भी नीचे आकर आप सबसे कनेक्ट होंगे, बात करेंगे और फूल वर्षा होगी। बांसुरी जी। भारत माता की। आदरणीय सुभाष गुप्ता जी, आदरणीय अशोक अग्रवाल जी और सम्मानित मंच, क्योंकि यहाँ पर सारे मेरे परिवार के बड़े रहे और कहते हैं कि सम्मानित मंच एक ऐसा है जिसमें किसी का भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे अपने, क्योंकि हम सब हैं मोदी का परिवार। कहते हैं छोटे जब बड़ों के समक्ष आते हैं और खास करके कुछ मांगने आते हैं तो मंच की औपचारिकता छोड़कर नीचे आकर करबद्ध प्रार्थना करते हैं। तो यदि आपकी अनुमति हो, यदि आप सबकी अनुमति हो तो मंच की औपचारिकता छोड़कर अपनों के बीच में जाकर बात करते हैं। अनुमति है? सबसे निवेदन है कि बैठ जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भाषण देने नहीं आई हूं, मैं बात करने आई हूं, मैं अपने राष्ट्र की बात करने आई हूं, मैं अपनों से बात करने आई हूं। पर क्या करूं, सुभाष मामा जी तो नेता बना के छोड़े, कितने स्वागत कराते हैं। मैं स्वागत के लिए नहीं आई हूं, मैं तो इस निवेदन के लिए आई हूं कि आप सेवा का मौका दीजिए। मैं स्वागत नहीं, सेवा के लिए आना चाहती हूं। और मैं नेता नहीं, मैं बहन, बेटी, भांजी, परिवार का सदस्य बनने आई हूं। और इसीलिए आपसे निवेदन करने आई हूं, केवल आपकी वोट का नहीं ना, मैं आपके अकेले आपके वोट से संतुष्ट नहीं। मुझे तो आपके वोट के साथ साथ आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का भी आवाहन करना है। और ये जो मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आपके मत का, आपके वोट का, और आवाहन कर रही हूँ आपकी प्रचार प्रसार और आपके प्रभाव की शक्ति का, ये मैं अपने राजनीतिक मोह या सत्ता के स्वार्थ के लिए नहीं कर रही, बल्कि उस युग पुरुष के लिए कर रही हूँ जिन्होंने मात्र एक दशक में भारत का कायाकल्प कर दिया, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। एक ऐसे नेता जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उभारा है। मेरे बहुत वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, आपको याद होगा भाई साहब, कांग्रेस के कार्यकाल में गरीबी हटाओ मात्र एक चुनाव जुमला के रहता था, लेकिन 25 करोड़ लोगों को वाकई में अगर किसी ने गरीबी की रेखा से उभारा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मेरी मातृशक्ति बैठी है। आपको याद हो 2014 से पहले भारत में बेटी पैदा होना जुर्म था। पता चल जाए कि गर्भ में बिटिया है तो गर्भ गिरा दिया जाता है, और कहीं गलती से पैदा हो जाए तो जिंदा दूध में डुबो के मार देते थे, नहीं तो जिंदा दफना देते थे। लेकिन एक परिवार के बड़े की तरह, जैसे परिवार का मुखिया होता है ना, ऐसे नहीं कहते हम मोदी का परिवार। एक परिवार के बड़े की तरह अगर किसी ने देश की बेटियों की सुध ली,
तो वो नरेंद्र मोदी जी ने ली, और वो लेकर आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहली बार भारत में जेंडर सेक्स रेशो थोड़ी ठीक ठाक हुई। आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया कि भारत पर भारत की बेटियों का उतना ही अधिकार है जितना कि भारत के बेटों का। आप समाज का बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग हैं। आपको याद होगा बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, वेरी फ्रैजाइल इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी की झोली में 2014 में कांग्रेस के कार्यकाल में दी गई थी। मात्र एक दशक में भारत की इकोनॉमी को वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी करने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। और अब मोदी जी ने ठानी है कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कर देंगे। और मोदी है तो मुमकिन है। वचन पूर्ति की पराकाष्ठा का नाम है नरेंद्र मोदी। जो जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। CAA लेकर आए, जो कहा वो किया। और हाँ, पहली रामनवमी थी 500 साल बाद, जो मेरे राम लला ने प्राण प्रतिष्ठित होकर भव्य राम मंदिर में स्थापित होकर बिताई। जो कहा वो किया। 33% आरक्षण मेरी मातृशक्ति के लिए स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में लेकर आए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर जो कहा वो किया। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो विरासत भी देते हैं और विकास भी देते हैं। विरासत, काशी विश्वेश्वर का डेवलपमेंट करा। विरासत, महाकाल तो डेवलप। करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोलकर दर्शन सुगम करे। विरासत, गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को अफगानिस्तान से वापस लेकर आए। और विकास, सेमीकंडक्टर्स का जब क्राइसिस आया ग्लोबली, तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर नरेंद्र मोदी पहले ही इनॉग्रेट कर चुके हैं। और उन्होंने ठानी है कि आने वाले अपने तीसरे कार्यकाल में भारत ग्लोबल लीडर होगा सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। विकास, भारत में एक मास्क या एक PPE किट नहीं बनता था कोविड के समय। आज भारत पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है PPE किट और मास्क का। विकास, एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन कोविड के समय में भारत में बनवाकर मुफ्त टीकाकरण कर जीवन दान दिया भारतीयों को। ऐसे नेता है नरेंद्र मोदी। और हाँ, बाकी पार्टियों का होता होगा मैनिफेस्टो, हमारा तो भाई संकल्प पत्र है। क्योंकि हम तो एक बार अगर संकल्प लेते हैं तो उसको सिद्धि तक लेकर ही जाते हैं। क्योंकि मोदी है तो बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। आने वाले 5 सालों में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ऐसे वर्क एथिक के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको आत्मसात कर भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर होने वाला। आप देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होने वाली है। और एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, नमो ड्रोन दीदी आ रहा है। आप सब जानते हैं कि माताओं और बहनों की कितनी अहम भूमिका होती है गांवों में, रूरल इकोनॉमी में, है ना, कृषि के कार्य में। भाई चारा डालने से, दूध दोहने से, फसल काटने तक। और अब हम अपने देश की बहू बेटियों के हाथ में देने वाली हैं ड्रोन। वो बनेंगे ड्रोन पायलट। अब मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे पता है कि वो मुझसे सहमत होगी। अरे भैया, बहुरानी जब ड्रोन पायलट होगी तो ननद और सास के जो उल्हाने वो थोड़े कम पड़ेंगे। लेकिन इसका अर्थ क्या है? आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं, आप तकनीक का इस्तेमाल करें, ना केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, ना केवल कृषि कार्य की मॉडर्नाइजेशन के लिए, लेकिन आप समाज की सोच भी तब्दील कर रहे हैं। आप महिला सशक्तिकरण अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, आप महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं।
इसीलिए आने वाली 25 मई, कौन सी तारीख? एक हफ्ते बाद। कौन सी तारीख? 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनें। अब आपसे एक व्यक्तिगत अपील करूंगी और आपसे अपनी वेदना भी साझा करूंगी। व्यक्तिगत अपील, जब छोटे बड़ों के पास कुछ मांगने आते तो खाली हाथ नहीं आते। मैं भी खाली हाथ नहीं आई, वचनों का एक गुलदस्ता लाई हूं आप सभी के चरणों में अर्पित करने के लिए। पहला वादा, मैं वचन देती हूं कि यदि आप जिताकर भेजेंगे तो आपकी सांसद के रूप में आपके लिए मौजूद रहकर, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपकी सभी समस्याओं के निवारण, निदान और समाधान के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। वकील हूं, अजीत डिपार्टमेंट्स की नाक में दम करना मुझे बहुत भली भांति आता है। दूसरा वादा, जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की नहीं होगी, ये यहाँ बैठे मोदी के परिवार के एक एक परिजन की आवाज होगी। तीसरा वादा, श्रीमती सुषमा स्वराज का खून हूं मैं, श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं मैं। अजी आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं होगी। अब अपनी वेदना आपके साथ साझा करते हैं। आप सबने देखा है स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या हुआ। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर, उन्हीं के मौजूदगी में, वो घर पर मौजूद थे तब, उनकी मौजूदगी में उन्हीं के सचिव ने उन्हीं की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया, अभद्रता करी। चौथा दिन हो गया है, केजरीवाल जी चुप्पी साधे हुए हैं। ना केवल चुप्पी साधे हैं, आप जानते हैं 41 घंटे के बाद संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता कर यह पुष्ट कर दिया था कि वाकई ये वाकया हुआ था। कोई उस पार्टी में उस महिला के साथ खड़ा नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप अपने ही घर में, अपने ही सचिव द्वारा, अपनी ही महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो आप दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, आपने मौन क्यों साधा हुआ है? आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है। अरे कार्रवाई तो छोड़िए, आप तो अभियुक्त को लेके लखनऊ के दौरे पे चले गए, आप तो उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप और आपका ये घमंडिया गठबंधन महिला विरोधी है। कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं बोला, और ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा संदेश खाली में जो मेरी माताओं और बहनों के साथ हुआ, उस पर भी इस इंडिया अलायंस का एक व्यक्ति नहीं बोला। ये वो गठबंधन है जो महिला सम्मान को केवल एक चुनावी जुमले की तरह इस्तेमाल करता है। दिल्ली की 7 सीटों में से एक भी महिला उम्मीदवार इन्होंने नहीं उतारी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 मात्र शक्तियों को मैदान में उतारा। ये वो गठबंधन है जो चुप्पी साधता है जब सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है। कभी मेरी सनातन संस्कृति को किसी बीमारी के साथ तोल देते हैं, कभी कहते हैं कि सनातन संस्कृति की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे भारत में से, और एक व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, एक व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। और जब टिकट देने की बारी आती है तो कन्हैया कुमार जी जैसे व्यक्ति को देते हैं जो मेरे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। ये वो गठबंधन है जो आज 2024 में भी अपने मैनिफेस्टो में भी भारत को जाति, भाषा, धर्म, इन सब चीजों पे दोबारा बांटने पर तुला हुआ है।
और इसीलिए मैं आपको कह रही हूं, अगले हफ्ते आपकी वोट होगी जवाब विपक्ष की एक एक चोट का। आह्वान करती हूं आपका, ये 2024 का संसद का चुनाव महिला विरोधी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का चुनाव है। ये 2024 का संसद का चुनाव सनातन के सिपाहियों का चुनाव है। ये 2024 का संसद का विकसित भारत का चुनाव है। ये 2024 का संसद का चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बनाने का चुनाव है। इसीलिए आपकी गर्मी की छुट्टी 26 मई को शुरू हो सकती है। 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम, बोलिए मेरे साथ, 25 मई का दिन, 25 मई का दिन, 25 मई का दिन। अकेली में एक बांसुरी स्वराज हूं, लेकिन अगर यहां बैठे मोदी के परिवार के एक एक परिजन का मुझे योगदान और आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा बाहुबल सहस्त्र बाहुबल हो जाएगा। अगर आप आशीर्वाद देंगे तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए अब की बार, अजी अब की बार, अजी अब की बार, मोदी सरकार, फिर एक 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 बार। मोदी सरकार। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाला और मुझे सुना, आपने आशीर्वाद दिया। मैं आपके आशीर्वाद से अब आप फूलों की वर्षा कर दें, सभी पे बैठे हुए फूल ले आए।